नमस्कार, आप देख रहे हैं HN 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, धामी कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी विकास पर चर्चा। चारधाम शीतकालीन पर्यटन पर भी फैसले हो सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी कैबिनेट की नजर बनी हुई है। नई योजनाओं और नीतिगत निर्णयों को मिल सकती है मंजूरी। बैठक के बाद कई बड़े फैसलों की आधिकारिक घोषणा भी संभव है। इन तमाम विषयों पर बैठक जारी है। नई योजनाओं और नीतिगत निर्णयों पर फैसले लिए जा सकते हैं। आधिकारिक तौर पर घोषणाएं भी हो सकती हैं। धामी कैबिनेट की अहम बैठक जारी। बैठक में तमाम अहम प्रस्तावों पर मोहर लगनी संभव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन। विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है, जिसमें पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास पर बेहद गहन चिंतन हो रहा है। चारधाम शीतकालीन पर्यटन पर बड़े फैसले की उम्मीद भी यहां पर लगाई जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी कैबिनेट की नजर बनी हुई है। नई योजनाओं और नीतिगत निर्णयों को भी मिल सकती है मंजूरी। बड़ी जानकारी इस वक्त की। बैठक में तमाम अहम प्रस्तावों पर मोहर लगने की संभावना और इसी के चलते धामी कैबिनेट बैठक का आयोजन। बैठक में तमाम प्रस्ताव रखे गए हैं। कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति भी इस दौरान बैठक में है और तमाम अहम प्रस्तावों पर मोहर लगनी संभव बताई जा रही है। बड़ी आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है, जो कि प्रदेश के लिए बेहद लाभदायक हो सकती है। शीतकालीन पर्यटन पर खास तौर पर कैबिनेट की नजर बनी हुई है। नई योजनाओं और नीतिगत निर्णय भी इस बैठक में लिए जा सकते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त। धामी कैबिनेट की बैठक जारी। सचिवालय में बैठक का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक में तमाम मंत्री भी इस दौरान मौजूद हैं। कैबिनेट की इस बैठक में तमाम अहम प्रस्तावों पर मोहर लगनी संभव बताई जा रही है। नीतिगत फैसले लिए जा सकते हैं। आधिकारिक घोषणाएं हो सकती हैं। पर्यटन, विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर इस बैठक में प्रस्ताव रखे गए हैं। उन पर मोहर लगनी संभव है। तमाम चर्चाएं जारी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, धामी कैबिनेट की बैठक जारी है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, धामी कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है और ऐसे में देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। कैबिनेट के मंत्री अंदर मौजूद हैं। विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव एजेंडे जो हैं वो इस जी। बैठक में उनकी ओर से पेश किए जाएंगे। चाहे वो पर्यटन की ओर की बात करी जाए, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास, चार धाम, शीतकालीन पर्यटन, इनको लेकर के माना जा रहा है कि इस पर जो है आज फैसले लिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी कैबिनेट में प्रस्ताव आने की संभावनाएं जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। नई योजनाओं को, नीतिगत निर्णयों को भी मंजूरी मिल सकती है। इस तरह की संभावनाएं जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। और ऐसे में अभी जिस तरह से बैठक जारी है और बैठक में तमाम मंत्रीगण अपने विभागों में पद सृजन के मामले हो या फिर किसी मामले को लेकर के वो प्रस्ताव लाना हो, उस पर जो है चर्चा होगी और उसके बाद जो है पूरी स्थिति जो है कुछ देर बाद स्पष्ट हो जाएगी। अभी बैठक चल रही है, उसके बाद कुछ देर बाद ब्रीफिंग होगी और उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार किन विभागों में योगेश, इस कितने दौरान प्रस्ताव आए बैठक हैं में और किन पर कौन मोहर लगती कौन है। से वो प्रस्ताव हैं जो रखे गए हैं, जिन पर गहन चिंतन चल रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि हो सकता है कि शीतकालीन पर्यटन और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर कोई घोषणा हो सकती है, नीतिगत निर्णय लिया जा सकता है। देखिए, चारधाम शीतकालीन पर्यटन को लेकर के फैसला आ सकता है। इसको लेकर के माना जा रहा है कि इस पर चिंतन मंथन हो रहा है। इसके अलावा अगर हम दूसरे अन्य मुद्दों की बात करें तो जिस तरह से अभी हाल ही में मानव वन्यजीव संघर्ष देखने को मिला, उसको लेकर के जो घोषणाएं भी की गई थी कि 6 लाख से जो धनराशि है उसको बढ़ाकर मुआवजे जी। की 10 लाख किया गया था, लेकिन उसमें 15 लाख की भी बात सामने आई थी, जिसको लेकर कहा गया था कि कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाकर इस पर जो है विचार करते हुए पास करने का काम किया जाएगा। तो देखना होगा कि क्या उस प्रस्ताव पर भी चर्चा होती है, उसके बाद उसको भी पास किया जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो कई नई योजना, नीतिगत निर्णयों को भी मंजूरी इसमें मिल सकती है। ठीक कुछ है, देर बाद स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी। जी। बिल्कुल। इस योजना पर आखिरकार क्या कुछ कैबिनेट फैसला लेता है, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश, खबर पर नजर बनाए रखिएगा।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के आयुर्वेदिक चिकित्सालय में दवा की कमी के चलते मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यूकेजी के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र पुनेठा ने कहा है कि चिकित्सालय में वर्तमान में दवा की कमी चल रही है। काफी लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा का लाभ लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से चिकित्सालय में चिकित्सक और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन दवा न होने के चलते दूर दूर क्षेत्र से आने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शासन और प्रशासन से दवा की आपूर्ति सुचारू करने की मांग की। अस्पताल के कर्मियों ने बताया कि दवा की डिमांड भेज दी गई है और जल्द ही आपूर्ति शुरू की जाएगी। हम बड़ा सौभाग्य महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय हमें मिला। जब हम कई बार बीच में गए तो काफ़ी लंबे समय से दवाइयों की उपलब्धता नहीं पाई। हमारे पास, मैं धन्यवाद करता हूँ विभाग का, चिकित्सकों की कमी नहीं है। एक महिला चिकित्सक दिया आपने, एक पुरुष चिकित्सक दिया, स्टाफ भी पूर्ण है, लेकिन व्यवस्थाओं के अभाव में कैसे करेंगे काम। दूर दूर से आने वाले ग्रामीण और आयुर्वेद को पसंद करने वाले मरीज एक उम्मीद लेकर आते हैं, उन्हें दवाइयाँ बिल्कुल उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। दवाइयों के साथ साथ जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ की, उनको सुधारा जाए ताकि जनता को लाभ मिले। शासन प्रशासन से एक ही मांग करूँगा कि आप व्यवस्था भी दें और साथ में चिकित्सकों को एक मिनट मांग करना चाहता हूँ कि जो आपने हमें स्टाफ दिया है उसको व्यवस्था भी दें ताकि स्टाफ एक सुचारू रूप से काम कर सके और आने वाले मरीजों को दवाएं उपलब्ध करा सके, उनकी जांच कर सके। धन्यवाद। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर सुखवंत सिंह आत्महत्या प्रकरण मामले में आईजी एसटीएफ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय 5 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक चंपावत अजय गणपति, ज्योतिराधिकारी टनकपुर वंदना वर्मा, निरीक्षक देवान सिंह बिष्ट और उप निरीक्षक मनीष खत्री भी शामिल हैं, जिसमें निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए 12 पुलिस कर्मियों का तत्काल तबादला गढ़वाल रेंज के चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में किया गया है। मृतक की ओर से जारी वीडियो और ईमेल में बता दें कि अंकित तथ्यों की गहन विवेचना के निर्देश दिए गए हैं। ये भी बता दें कि उधम सिंह नगर के ग्राम पैगा निवासी सुखवंत सिंह ने हल्द्वानी में आत्महत्या की थी। नमामि गंगे की ओर से ऋषिकेश के लिए बहुहितधारक कार्य समूह की बैठक नगर निगम परिसर में मेयर शंभू पासवान की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण और स्वच्छता के लिए तमाम पहलुओं पर चर्चा करना रहा, जिसमें सीवरेज उपचार, नदी तट विकास और जैव विविधता संरक्षण शामिल है। इस बैठक में ऋषिकेश के मेयर, नगर निगम के अधिकारी और नमामि गंगे परियोजना के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। उन्होंने गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और इसके संरक्षण के लिए ठोस कार्य योजना बनाने पर चर्चा की। जो है बहुत सारे विभाग के साथ ही बैठक हुआ और खास करके नमामि गंगे वाले भी थे। तो इस पे जो जितने लोग नमामि गंगे से जुड़े हुए, गंगा पे जो काम हो रहा है, उनके विशेष करके ये मीटिंग था। और पर्यटक से भी जुड़ा हुआ मीटिंग था ये, जैसे हमारे यहाँ संजय झील है और रंभा नदी है, बहुत सारे जगह जो है लोगों ने उसमें कहीं सीवर का और घर का नाली का पानी जो जोड़ दिया है, गंगा कैसे शुद्ध रहे। और संजय झील से जो पानी, रंभा नदी जो जिसे हम बोलते हैं, वो नदी का जल भी शुद्ध रहे, क्योंकि वो जल भी गंगा जी में जाता है। बड़े लंबे टाइम, करीबन 2.25 घंटा मीटिंग चला, तमाम विषय पे चर्चा हुआ। हमारे यहाँ चंद्रभागा नदी है सूखी, उसमें हमने ये भी बात किया कि भाई इस पे काम होना चाहिए। तटबंध जो है आरसीसी वाल हो और आस्था पद के जैसे 12 फुट के करीबन दोनों साइड जाना चाहिए, गंगा तक लोग जाए, चंद्रभागा पुल से और गंगा जी तक जाए। और आने वाले टाइम में अभी आप सब यहीं देख भी रहे, आप समाचार में छापते भी हैं, जब भी हमारे यहाँ कांवड़ मेला आता है,
एकदम से बहुत बड़ा प्रेशर ऋषिकेश के ऊपर पड़ता है। मेरा नाम राहुल सचदेवा है और मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स से हूँ। हम अपना नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और NIUA जो मेरी संस्था है, हम साथ में मिलके हम अपना ऋषिकेश का अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर रहे हैं। इस प्लान का मुख्य उद्देश्य ये है कि शहर अपनी जो नदियाँ हैं, जो नदी के जो स्ट्रेचेस जो है उनकी अपना म्यूनिसिपल बाउंड्रीज के अंदर से जो नदियाँ फ्लो करती हैं उसकी हेल्थ को कैसे बेटर अपना मेंटेन किया जा सके, शहर क्या कर सकता है, लोग कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, इसके अंदर क्या करने की ज़रूरत है ताकि जो हमारी जो नदियां हैं उनकी जो इकोसिस्टम है, उनकी जो सर्विसेज है, एक नदी वो बेहतर तरीके से कर सके और शहर नदियों के साथ अपना पनप सके, उसके ऊपर हम अपना ये चर्चा कर रहे हैं और हम ये ऋषिकेश का प्लान तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के और दूसरे 5 शहर हैं जिनका हम ये प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर हल्द्वानी, काठगोदाम, रामनगर, गंगोत्री, यमुनोत्री और हरिद्वार है। तो ये हमारा प्रयास है कि शहर अपने नदियों का एक प्लान तैयार करे और उसके ऊपर कार्य करे। उत्तरकाशी के बड़कोट में राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद सुलझता नजर आ रहा है। बता दें कि सरुखेत से दोबाटाट बड़कोट तक NH चौड़ीकरण को लेकर उच्च जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित अहम बैठक यहां पर की गई, जिसमें बाजार से होकर मार्ग चौड़ा करने पर अहम सहमति बनी। बैठक में नगर पालिका, व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन और प्रबुद्ध नागरिकों ने भाग लिया। सभी पक्षों ने बता दी कि समरखड़ में जुड़े प्रस्ताव को लेकर जल्द तैयार कर उसे आगे भेजने की मांग की ताकि चौड़ीकरण का कार्य जल्द शुरू हो सके, क्षेत्र को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके। तो सरुखेत में दोबाराट में किस तरीके से नगर पालिका क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पे, या जो तीर्थ यात्री आते हैं, पहला पड़ा हुआ है यमुनोत्री धाम, तो यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। तो नगर पालिका ने जो उप विधि बनाई है भवन निर्माण को लेकर, चाहे वो व्यवसायिक हो या आवासीय हो या रोड को लेके हो, ड्रेनेज को लेके, तो उस उप विधि में सभी जनमानस की जितनी भी उसकी सुविधा की चीज़ें उनको ध्यान में रख के बनाई गई हैं। जैसे जो भी रोड बड़कोट में कटेगी, ये नगर पालिका के बाइलॉज में है कि वो 2 लेन रोड होगी। जो हमारे तिराहे हैं, चौराहे हैं, यहाँ पे मिनिमम ये हमें 10 फीट डाया का गोलाकार या त्रिभुजाकार में जगह देंगे ताकि जो इस संस्कृति है सहस्त्रभाव बड़कोट की, हम वहाँ पे जैसे सहस्त्रभाव चौक है गए हमारे पास में, यहाँ पे इस क्षेत्र में सहस्त्रभाव हो गए, परशुराम हो गए, जमदग्नि हो गए, माँ यमुना हो गए, ताकि उन चौराहों पे हम इन सभी की आकृतियां लगा पाए, मूर्तियां लगा पाए, जिससे जब तीर्थ यात्री क्षेत्र में आता है तो उसको ये लगे कि वाकई में देवभूमि में जा रहा हूँ। सरुखेत से दोबाटा तक सड़क अलाइनमेंट के विषय में बैठक हुई है और सरुखेत से बाजार से होते हुए दोबाटा तक अलाइनमेंट पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। सहमति बन गई है लोगों की? हाँ, लोगों की सहमति बन चुकी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग ये 507 का ये 3.5 किलोमीटर का प्रभाग था सरुखेत से लेकर दोबाटा तक का, जिसका अलाइनमेंट अभी तक अप्रूवल नहीं हो पाया था, जिस कारण से हमारी DPR भी सैंक्शन नहीं हो पा रही थी। तो इस अलाइनमेंट की सहमति हेतु ये पब्लिक कंसल्टेशन गाइडलाइन है मिनिस्ट्री की, एक मीटिंग होनी चाहिए जो आज जिला अधिकारी महोदय के प्रतिनिधि के रूप में हमारे SDM साहब थे, इनके आपके अध्यक्षता में संपन्न हुई और इस पे 3-4 अलाइनमेंटों पे डिस्कशन हुआ और ये आम सहमति बनी है कि सरुखेत से पुराना मार्केट होते हुए, बड़कोट मार्केट से होते हुए दोबाटा तक की जो एग्जिस्टिंग रोड है 507, इसी का चौड़ीकरण करते हुए जो 2 लेन चौड़ीकरण का कार्य किया जाए। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं किया? आम सहमति बनी थी? ये जो आम चर्चा चली है, किसी के द्वारा इस पर जो है आपत्ति नहीं करी गई। फिर भी हमने व्यक्तिगत तौर पर भी एक सिर्फ सभी लोगों को दी थी कि आप उसमें भी सुझाव दें। उस सुझाव को हम पढ़ेंगे, लोगों ने क्या क्या सुझाव दिए और यथासंभव जो है उसको भी
उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। देहरादून में आयोजित ऑल इंडिया इंक्लूसिव फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स के ऑल इंडिया T20 क्रिकेट कप 2026 के फाइनल मुकाबले में उत्तराखंड वॉरियर्स ने हरियाणा को 18 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए उत्तराखंड वॉरियर्स ने 189 रन का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में हरियाणा की टीम अहम बल्लेबाजों की जल्दी आउट होने के कारण लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। मैच के बाद बता दें, स्पॉन्सर शिवम अग्रवाल ने मुकाबले को रोमांचक बताते हुए उत्तराखंड के स्पिन गेंदबाजों की सराहना की। वहीं मुख्य अतिथि सतपाल यादव ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की प्रशंसा की। उत्तराखंड वॉरियर्स के कप्तान उमेश शर्मा ने टीम वर्क को जीत की वजह बताया, जबकि हरियाणा के कप्तान मोनू चौधरी ने फील्डिंग में हुई चूक को हार का कारण बताया। इस पूरे टूर्नामेंट का मीडिया पार्टनर HN 24/7 न्यूज चैनल रहा। बहुत ही खूबसूरत मैच रहा। देखिए, हार जीत तो एक जीवन का वो है, प्रतिफल है। दोनों ही टीमों ने बहुत ही खूबसूरती से खींचा, लेकिन अंत में जीत तो एक ही टीम की होती है। उत्तराखंड के हमारे स्पिनर ने बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बॉलिंग करी, मैच को बांधे रखा और अंत में उस मैच को जीत के दिखाया। काम बहुत खूबसूरत और बहुत तेज़ी से हो रहा है उत्तराखंड में। आज की डेट में हमारे लिए बहुत सारे स्टेडियम्स और ये जितने भी टूल्स इक्विपमेंट्स की तैयारी करी जा रही है। बहुत अच्छे तरीके से स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हमारे राज्य मंत्री जी, हमारे मंत्री महोदय और लोकल जो भी है हमारे बहुत अच्छे एसोसिएशंस बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमारी टीम के प्लेयर्स को, और इसी तरीके का सपोर्ट अगर मिलता रहा तो उत्तराखंड आगे भी बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा और मैक्सिमम उत्तराखंड के जो प्लेयर्स हैं हमारे इंडिया टीम में भी खेलने के लिए जुड़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो उत्तराखंड टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, कांग्रेचुलेसन। और जिस तरीके का फाइनल का ये मैच था, तो बिल्कुल मैच ऐसा हुआ कि हर ओवर में किसी भी तरफ मैच जा सकता था। और हार्ड लक टू BSI हरियाणा, और सबको बधाई। सब जो गेस्ट यहाँ पे आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। आपको बधाई, आपका धन्यवाद। हमारे जो स्पॉन्सर हैं शिवम जी, उनका धन्यवाद। सतपाल यादव जी, हमारे स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर, सबका धन्यवाद। और ये एक माहौल होता है। देखो सर, क्रिकेट है, क्रिकेट में ज़रूरी नहीं है कि कोई भी दिन किसी का भी हो सकता है। और जैसे कि हरियाणा है, 2 बार के पहले टाइटल विनर रही है, लेकिन इस बार शायद उस तरीके से वो दिन उनका नहीं रहा। पर हार्डली कांग्रेचुलेसन टू उत्तराखंड वॉरियर एंड ऑल टीम, ऑल आर स्टाफ, ऑल आर सपोर्टर। थैंक यू वेरी मच। उत्तराखंड की टीम ने बहुत अच्छी मेहनत करी, उसके लिए उत्तराखंड टीम को बहुत बहुत बधाई। और हरियाणा की टीम ने भी काफ़ी अच्छा किया है, उसके लिए भी सेकंड विनर है, उसके लिए बधाई बहुत बहुत। देखिए, क्रिकेट मैच एक ऐसा गेम है जिसमें जो है यूथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही उत्साहित के साथ रहता है। मिस्टर शिवम जी हो गए, शिवम अपना जो है अस्विंदर जी हो गए, उमेश जी हो गए, ये उन्होंने बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ पे। अभी आगे की प्लानिंग भी है और बहुत ही अच्छा इनका जो है एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। आप जो है बच्चों के बारे में जो इनकी ब्रीफिंग है, जो भी है बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है देहरादून में उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। आगे भी काफ़ी कुछ जो है हम लोग करना चाह रहे हैं। मैं भी जो है कोर मेंबर हूँ इस ASF टीम का, तो बहुत ही अच्छा हम लोग जो है एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ये धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत बेहतरीन जीत है, और ये जो मैच के बीच में इतने सिचुएशन चेंजेस मैच थे कि मज़ा ही आ गया, और सबकी सांसें और धड़कनें सब ऊपर नीचे एकदम होती रही, और एंड में जीत गए तो ऊपर वाली के पास जीत गए। बिल्कुल, यहाँ पे हुनर बहुत है। हमने ये जो टीम बनाई है, तरास की बनाई है। तो उत्तराखंड के हर एक कोने से प्लेयर आए हैं यहाँ पे खेलने के लिए। हमने पूरा ट्रायल लेने के बाद इन लोगों को सिलेक्ट करने के बाद खिलाया है, तो बहुत अच्छा है इनका टैलेंट। इनको और आगे कामयाबी मिलेगी बहुत ज़्यादा। फील्डिंग की वजह से हार गए। मोस्टली हमने फर्स्ट इनिंग में बहुत सारे कैच छोड़े। जो बैट्समैन 50 बना के गए, उनके स्टार्टिंग में 10-10, 15-15 रन पे कैच छूटे थे, तो मोस्टली फील्डिंग की वजह से इनके 190 रन बने। फिर हम बैटिंग में भी कोलैप्स हो गए। जो बंदा 40-50 रन पे खेल रहा था वो आउट होके आ गया। 2 बंदे हमारे 3 बंदे थे, तो मोस्टली हमने कोलैप्स ही करा है जल्दी। फील्डिंग में, बैटिंग में, हर चीज़ में कोलैप्स करा। लेकिन सेमीफाइनल पहुँचे, ये भी एक बड़ी जीत है। सेमीफाइनल, हम इस टूर्नामेंट के 2 बार फाइनल जीते हुए हैं। बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है कि यार फाइनल खेलना। तो क्या कहेंगे नए युवाओं के लिए जो आप लोगों को देखते हैं और चाहते हैं भी खेलना? मेहनत करो। सारा गेम क्रिकेट, पूरी गेम क्रिकेट मेहनत का है, और मोस्टली गेम क्रिकेट में फील्डिंग का होता है। बैटिंग बॉलिंग पार्ट है कि नहीं होती, पर फील्डिंग की वजह से हम आज मैच हार गए। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष कुमार है। मैं फ़िलहाल लखनऊ से आया हुआ हूँ यहाँ पे,
खैर मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था एआई के साथ, लेकिन मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि इनका अरेंजमेंट जितना भी सब कुछ था इस टूर्नामेंट को लेके वो बहुत अच्छा था। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, ना खाने में ना रहने में। इवन यहाँ पे जो भी मैचेस हुए वो भी बिल्कुल फेयर थे। अच्छा लगा मुझे यहाँ आके और मैं आगे भी इसको कंटिन्यू करूँगा और कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स को जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो आएँ यहाँ पे और इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेके और भी आगे जा सकते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ और शिवम भाई को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ आके इस गेम का हिस्सा बना। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। ये इस एसोसिएशन से जुड़े 2 साल हो गया। बहुत अच्छा एसोसिएशन है, युवाओं के लिए स्पेशली बहुत बेस्ट है। क्रिकेट को लेकर के, एथलीट को लेकर के काफ़ी आगे लेके जा रहे हैं। स्पेशली पहाड़ी क्षेत्रों में जो इनका वर्क चल रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। बहुत बेस्ट यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, काफ़ी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं यहाँ पे। मेरा नाम संदीप है, मैं दिल्ली टीम चैलेंजर का कैप्टन हूँ और ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। पहली बार बच्चे खेलने आए हैं और अच्छा टूर्नामेंट है। शिवम भाई ने बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है बच्चों को और ऐसा टूर्नामेंट पहली बार मेरे ख्याल से बच्चे खेल रहे हैं और फैसिलिटी बहुत अच्छी है। सारी चीज़ें अच्छी है, ग्राउंड, खाना, होटल सब फर्स्ट क्लास। मेरा नाम विक्रांत राणा है और मैं वीआरसीसी महाराष्ट्र टीम्स का कैप्टन भी हूँ और टीम ऑनर भी हूँ। और मेरी यहाँ पे 2 टीम रिप्रेजेंट की है महाराष्ट्र से, जो कि हमारे महाराष्ट्र में हमको इतना मौका नहीं मिलता है प्लेयर्स को बाहर जाके वो अपना गेम बता सके और खेल सके। तो ये एक ऑल इंडिया इंक्लूसिव फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स से हम इसलिए जुड़े हैं कि भाई हमारे क्षेत्र के जो बच्चे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले और बाहर का एक्सपीरियंस ले और अच्छा गेम में इम्प्रूव करें और आगे बढ़े। और सीएम सर का हमको इसलिए साथ भी है क्योंकि वो बच्चों के बारे में सोचते हैं कि भाई बच्चों को किस तरह से आगे जाना है, नेशनल लेवल पे कैसे खेलना है, स्टेट लेवल कैसे करना है। तो उनके लिए भी उनका काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। और हालांकि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है देहरादून में, पहले हमारा ये एक टूर्नामेंट हुआ था पहले गोवा के अंदर, वो भी बहुत अच्छे से सक्सेस हुआ था। और हम सेकंड टाइम में यहाँ पे आया हूँ और मैं यहाँ पे कोर अपना AIFS का कोर मेंबर भी हूँ, महाराष्ट्र से कोऑर्डिनेट करता हूँ सभी चीज़ों को। तो यहाँ की फैसिलिटी, जो हमारे प्लेयर्स यहाँ पे आए थे और जो रह रहे और खेले, उनको यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है सीएम सर ने। और मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ सीएम सर को और AIFS को, जिन्होंने हमारे बच्चों को भी इतना अच्छा मौका दिया। थैंक यू सो मच। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिएगा HRN 24/7। नमस्कार।